नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और राज व्यवस्था का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भर्ती से ज़्यादा, एग्जाम से ज़्यादा हमें टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो कई बार छूट जाता है। तो इसके ऊपर ये लेक्चर बहुत दिनों से मेरा ड्यू था, ये मैंने बना दिया है। यूपीपीसीएस के लिए जिसकी 3 बड़ी परीक्षाएं हम लोग फोकस कर रहे हैं इस बार 2023 का, प्रीलिम्स, बीईओ और आरओ। इसके लिए 2 भागों में हम लोग की प्रिपरेशन चल रही है। एक तो चल रही है कि क्वेश्चंस के माध्यम से, जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं लाइव सेशन के रूप में। इसके अलावा कंसेप्चुअल लेक्चर्स भी आप लोग को आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी समझ के लिए। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब वरीयता अनुक्रम, भारतीय संविधान में जो बड़े बड़े पद हैं, जो भी संवैधानिक पद हैं, उसमें कौन सा पद ऊपर है, कौन नीचे है ना। सर्वोच्च पद का है, जैसे राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है। भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है, और वो जनता के द्वारा चुना जाता है। यही तो डेफिनेशन है रिपब्लिक की। तो इसमें किसके बाद कौन आते हैं, प्रधानमंत्री किस स्तर पे आते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, या जो कहीं पे भी इवन उनके सीटिंग अरेंजमेंट से लेके और उनके प्रोटोकॉल्स में सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। और इस पर क्वेश्चन आता है कि संविधान में किसको किस स्तर पे दर्जा मिला हुआ है। इसमें कई बार अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। 1979 में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए। तो चलिए देखते हैं, और इसमें बहुत सारी स्ट्राइकिंग चीज़ें आपको दिखेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है खैर परीक्षा के लिहाज से। तो वरीयता क्रम में, हायरार्की में सबसे ऊपर हमारे देश में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, मतलब भारत के प्रेसिडेंट से ऊंचा कोई सर्वोच्च पद नहीं है। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उपराष्ट्रपति। रटना है बच्चे अपने आप को, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि गलतियों की संभावना बहुत होती है। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे है प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। ध्यान देना आपको, वाइस, कई बार क्वेश्चन आएगा वाइस प्रेसिडेंट, दिमाग में रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का रोल तो कम है, तो माइट भी प्राइम मिनिस्टर से नीचे हो। जी नहीं, प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे है, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे कौन है? राज्यों के राज्यपाल, जिनको गवर्नर के नाम से जानते हैं, चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट, जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे, रामनाथ कोविंद जी अब यहाँ पे। इन्हीं के साथ मैंने कॉलम खाली छोड़ा, 5A अमेंडमेंट करके डाला गया था। यहाँ पे कौन? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। भारत में, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, ये क्रिएट किया गया था। 2 लोग बने हैं ना, एक बार भजन लाल जी बने थे और एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। तो 5A पे है क्वेश्चन, देखो चिपक के कैसे आता है यहाँ पे, ठीक है। अब छठे नंबर पे कौन है? भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। ध्यान देना, छठे नंबर पे है हायरार्की में से, 5 लोग उनसे ऊपर हैं। 7वें नंबर पे देखो कितने लोग हैं, यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। 7वें नंबर पे हमारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं भारत सरकार के, वो हैं। 7वें नंबर पे ही CM है, तो CM और भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री बराबर हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इसके बराबर है, तब मनमोहन सिंह जी यहाँ पे। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP, है ना, वो हैं। जो विपक्षी पार्टी होती है उसके जो नेता होते हैं, विपक्ष के नेता, वो होते हैं 7वें नंबर पे कंबाइंड रूप से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी, ये सुमन बेरी जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके बाद 7वां A में अमेंडमेंट किया गया, भारत रत्न, जिन लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, 7वें नंबर पे आता है प्रेसिडेंस में। 8वें नंबर पे देखो कौन कौन है। भारतीय स्थित, भारत में जो विदेशी दूतावास हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं वो आते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल देशों के जो कॉन्सुलेट्स हैं, उच्चायुक्त हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो आते हैं। फिर स्टेट्स के CM 8वें नंबर पे आते हैं, मतलब गवर्नर चौथे पे, राज्य का मुख्यमंत्री 8वें पे, राज्य के गवर्नर ये, अच्छा सॉरी, स्टेट के CM तो यहाँ हो गए 7वें पे। अब आप कहोगे 8वें पे क्यों? बिकॉज अपने राज्य के बाहर, अगर वो अपने स्टेट में हैं तो हायरार्की में आएंगे वो 7वें नंबर पे, लेकिन अगर अपने स्टेट से बाहर हैं तो हायरार्की में आएंगे वो 8वें नंबर पे। और राज्य के गवर्नर अगर स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो अपने हायरार्की में आएंगे 8वें नंबर पे। वैसे ही गवर्नर साहब चौथे नंबर पे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे राज्य के CM अगर अपने, जैसे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आते हैं तो वो 8वें नंबर पर उनकी हायरार्की रहेगी। अपने स्टेट में रहते हैं तो 7वें नंबर पे, ठीक, सॉरी हाँ 7वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9वें नंबर पे, 8वां 7वें में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 9वें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि चीफ जस्टिस तो काफी ऊपर है ना। चीफ जस्टिस कौन से नंबर पे है, ये देखिए हमारे चीफ जस्टिस आ गए आपके 6ठे नंबर पे थे ना आई थिंक ये, और उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज हैं वो किस नंबर पे आ गए, 9वें नंबर पे। ठीक, तो चीफ जस्टिस हमारे देश के 6ठे पे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9वें पे। 9A में देखो ये अमेंडमेंट हुआ है, यूपीएससी के चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सभी लोग। ठीक है, क्लियर है। मनोज सोनी जी और डॉक्टर राजीव कुमार, ये लोग। 10वें नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑटोमेटिक। डिप्टी सीएम किसी स्टेट के हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति आयोग के बाकी सदस्य, ये सभी लोग किस नंबर पे आएंगे, 10वें नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए 11वें नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल, जिनको आप लोग महान्यायवादी बोलते हो, आर्टिकल 76। CS कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव जिसे बोलते हैं, IAS की सबसे ऊंची पोस्ट। LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली के हैं, जैसे पौंडीचेरी के हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते नियुक्त होते हैं। फिर 12वें नंबर पे आर्मी के जनरल और उनके समकक्ष, जैसे कि एडमिरल हो गए, है ना, एयर चीफ मार्शल हो गए, ये लोग 12वें नंबर पे। ठीक, 13वें नंबर पे भारतीय स्थित विदेश के असाधारण दूत, मतलब अब असाधारण मतलब जो मतलब किसी विशेष पर्पज से आए हैं, जो साधारण दूत नहीं है, असाधारण दूत हैं, किसी विशेष पर्पज से यात्रा पे आ गए वो लोग, भारत से कोई विदेश में आए हुए हैं, है ना, उनका। 14वें नंबर पे विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के सभापति और अध्यक्ष, 14वें नंबर पे, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन। ठीक, फिर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी इसी नंबर पे आते हैं, 14वें नंबर पे। किसके समकक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष के समकक्ष। फिर 15वें नंबर पे राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और यूनियन टेरिटरी के CM, चीफ मिनिस्टर, जैसे पौंडीचेरी के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। ये मैंने मुख्य हायरार्की बता दी है, इसके बाद तो इसके पीछे भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है संसद के सदस्य किस नंबर पे आते हैं, 23वें 21वें नंबर पे आते हैं। ठीक, खैर इतनी जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट इतने में से क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। ये क्रिस्प वीडियो थी, इससे बाहर प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वरीयता सूची के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।